आज दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ की वाइस चेयरमैन शिखा चतुर्वेदी ने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे हाथ की जरूरत थी जो उनकी एसोसिएशन को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाए। इसी क्रम में उनकी मुलाकात विवेक नारायण शर्मा से हुई है, जिन्होंने न सिर्फ इस एसोसिएशन का हाथ थामा है बल्कि चेयरमैन पद का भी पदभार संभाला है और आगे जो भी चुनौती आएगी उसका डटकर सामना करने का वादा भी किया है। आगे बातचीत में उन्होंने बताया न सिर्फ इन दिव्यांगों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, बल्कि इस माध्यम से इन लोगों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करने का प्रयास कर रही हैं। विवेक नारायण शर्मा ने कहा वे इससे डेफ एंड डम लोगों के लिए एक बहुत शानदार कैरियर बनाना चाहते हैं, जहां ये लोग अपनी डिसेबिलिटी के बारे में सोचकर सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करें। साथ ही आपको बता दें कि प्राची तेलहान एक भारतीय नेटबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी, एक अभिनेत्री हैं। प्राची भारतीय नेटबॉल टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। प्राची ने बतौर वाइस चेयरमैन इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। चीफ ऑफ पैट्रॉन राम कैलाश गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट राकेश महाजन, वाइस चेयरमैन सुरेश खंडेलवाल, प्रेसिडेंट सुरेंद्र मगन, वाइस प्रेसिडेंट सुभाष त्यागी, नितिन आर्य व संदीप वर्मा इस एसोसिएशन के लिए एक मजबूत अंग बनकर खड़े हुए हैं। देखिए हमारे लाइव न्यूज़ 100 के संवाददाता अब्दुल वासिद की खास रिपोर्ट। दिल्ली डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से इस प्रयास में था कि कोई एक ऐसा हाथ हमारे साथ आए जो एक अलग स्तर पे इसको आगे लेकर के जाए। और उसी क्रम में हमारी मुलाकात विवेक नारायण शर्मा जी से हुई और उनसे मिलने के बाद हमें ये समझ में आया कि कोई इस लेवल पे भी सोच सकता है, इस स्तर पे भी सोच सकता है कि क्रिकेट तो एक बहुत बड़ा आधार है ही हमारे जो डेफ प्लेयर्स हैं हमारे उनके लिए, लेकिन उनके लिए रोज़गार के अवसर भी तलाशना, उनको रोज़गार के माध्यम से सशक्त करना, ताकि ये जो हमारे एसोसिएशन में या डेफ में जो बच्चे हैं, ये आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली थोड़े से दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं क्राइसिस है, उस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उन्हें। तो हमें विवेक जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि पहले हम इन क्रिकेटर्स के लिए ये भी सोचते हैं, मैच तो हम कराएंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर है, वीक हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसे रोज़गार के अवसर भी तलाश करें, उनके लिए कुछ ऐसा एस्टैब्लिशमेंट करें कि उनका ब्रेड बटर जो है वो चलता रहे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान अच्छे तरीके से डेफ में दे सके, योगदान दे सके और देश का नाम रोशन कर सके। इसी श्रृंखला में मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी हो चुकी है पूरी डेफ के लिए, और हमारे साथ जो है वो 13 कंट्रीज़ जो हैं वो इस समय जुड़ चुकी हैं। पहले ये हैदराबाद में डिसाइड हुआ था ये मैच होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने इसे दिल्ली में फाइनल किया है। अब ये मैच दिल्ली में होगा और देश की 13 जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारी, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो एक अच्छे बड़े स्तर पे इसे हम कराने के लिए लगातार जो है प्रयासरत हैं, और डेट वगैरह कब हम फाइनलाइज़ करेंगे वो भी हम आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है, जैसे आपने बताया कि आप इनका ब्रेड बटर का इंतज़ाम वगैरह करवाएंगे, तो जैसे हमारी नेशनल टीम है उसके अंदर मैच फीस वगैरह होती है, कुछ उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है, क्या आपका उस तरफ इशारा है? डेफिनेटली, अगर ऐसा कोई भी हाथ हमारे लिए बढ़ता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए आप ऐसे समझ लीजिए एक एडिशनल चीज़ हमारे लिए हो जाएगी। आपको नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है? ऑलरेडी जो है महिला क्रिकेट जो है वो खेल रही है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, और मेल जो है क्रिकेट जो खेलते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट है। ऐसे में आपको नहीं लगता ये लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे? आपका प्रयास विफल भी जा सकता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। और अब इस समय आप देखिए कि अभी 2022 में जिस तरह से बीसीसीआई ने भी जो है वो डेफ के लिए, ब्लाइंड के लिए, व्हील चेयर्स प्लेयर्स के लिए जिस तरह से उसने हाथ बढ़ाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है। आप देखिए, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि बीसीसीआई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी ठान लें आप, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। नहीं, डेफिनेटली आप देखिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रत्यक्षदर्शी से हमारे को जो ये सारी चीज़ें मालूम होती रहती हैं। ऑलरेडी हरियाणा जो है, जिसने बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं हमारी इंडिया को दिए, कभी कभार हमने देखा है कि उनके साथ भी जो है भेदभाव वाला जो है व्यवहार रहता है। उनको पूरी तरीके से जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, लाइक आई एम आस्किंग अबाउट, उनको जो भी नौकरी वगैरह का जो वादा होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता। देखिए, मुझे लगता है ना, पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों से इस तरह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आप देखें कि लगातार जिस तरह से आप मीडिया एक्टिव रही और इस चीज़ को, इस विषय को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने उठाया, दिखाया भी
कि खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, वो खेल कर आते हैं, जिस तरह का वेलकम, ये तमाम तरह के मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाए गए। और मुझे लगता है आप लोगों के ही विशेष योगदान की वजह से पिछले 1.5 सालों में इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी आप एटीट्यूड एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे होंगे सरकार की तरफ से भी। ये देखिए ये भी एक बहुत बड़ी कवायद है कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा हाथ बढ़ाया, तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। इस चीज़ को ये समझना चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, तो तमाम जो खामियां हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि खामियां होंगी तभी वो चीज़ें दूर होंगी, वो दिखेंगी नहीं खामियां, तभी उस पर वर्किंग होगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और धीरे धीरे अभी जिन चीज़ों को लेकर हम परेशान हैं, ये सारी चीज़ें टोटली जो है वो उस पर वर्किंग करती हुई चीज़ें हमें मिलेंगी, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं प्राची से भी जानना चाहूँगा। प्राची, आपने जैसे बताया कि जो है आप एसोसिएट रही है क्रिकेट टीम वगैरह से, जो भी है। नॉट क्रिकेट टीम, बट मैं इंडियन नेटबॉल टीम और बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रही हूँ। जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मैं इंडियन टीम की यंगेस्ट कैप्टन थी। तो ये मेरा पहला ही स्टेप है टू बी एसोसिएटेड विद दिस टीम। बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जो भी कुछ पूछ सकते हो, मैंने तो अपने लाइफ की 11 साल स्पोर्ट्स को दिए हैं, दिल्ली को और इंडिया को। तो जो मैम ने बहुत सही बात बोली कि इतने पिछले सालों में जो हमने प्रोग्रेस करी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं, बट तब से आज तक बहुत डेवलपमेंट है। एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मेरे पास जो इनिशियल अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि बीसीसीआई हैज आल्सो अप्रूव्ड द सेम compensation which is given, fees which is given to the male players, to the women players as well. तो अब इंडियन क्रिकेट टीम को भी सेम ही पैसा दिया जाएगा विमेन को। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एंड आई थिंक मेन जो जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को खिलाता है वो देखता है कि फ्यूचर क्या है इसमें। तो मैं हमेशा से जहाँ पर भी मुझे स्पोर्ट्स का कुछ भी पूछा जाता है तो मैं बोलती हूँ हमें बैकवर्ड काम करना चाहिए। आई थिंक मोर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी हमारे पास थ्रू गवर्नमेंट, तो माँ बाप भी चाहेंगे ना कि अच्छा फ्यूचर है बच्चे का, वो कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद ये ऑप्शंस है जिसमें वो आगे बढ़ सकता है। एंड आई थिंक इंडियन टीम जो भी अक्रॉस वेरियस स्पोर्ट्स हैज रियली डेवलप्ड इन इटसेल्फ, हर चीज़ में आगे बढ़े हैं और मेडल्स भी लेकर आए हैं। अच्छा, जैसे अभी मैडम ने ये कहा था कि भाई कमियां होंगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है खूबियां ढूंढने की कोशिश होगी या उसे रेक्टिफाई करा जाएगा, करेक्ट करा जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस जो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो जहां आपको लगा हो कि काश मैं किसी ऐसी संस्था में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होती, आवाज़ उठा सकती, इस चीज़ को ठीक करा सकती? नहीं, अभी तो मेरी खैर शुरुआत ही है, वेरी अर्ली स्टेज, जिसमें अभी मेरा टाइम आया है दैट आई स्टार्ट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन बी एट द बैक ऑफ द पिक्चर। अभी तक तो मैं खेल ही रही थी और उसके बाद फिर देन आई गॉट इनटू एक्टिंग। तो अभी मेरा चांस आया है कि आई कैन गिव बैक टू स्पोर्ट। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो भी मेरा पैशन रहा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डेडिकेशन होती है ना वो अलग ही होती है। आप जब एक बच्चे को स्कूल में कोई भी स्पोर्ट सिखाते हैं और अब वो एक बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा जिसने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, उसके एटीट्यूड में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उसको यूटिलाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको यूज़ करना उस बच्चे के या उस इंसान के, उस प्लेयर की फ्यूचर डेवलपमेंट और करियर के लिए, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर। बिकॉज बाहर हम NBA की अगर बात करें तो वहाँ पे व्हील चेयर पे NBA मतलब इट्स सच रिकग्नाइज एंड दे आर रिस्पेक्टेड इन अ डिफरेंट लेवल। व्हाई कांट वी डू इट? हम भी तो कर सकते हैं ना। बस एक शुरुआत चाहिए, सही लोग चाहिए, सही टैलेंट चाहिए। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक मेडल लाते हैं, पहले सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट अगर मेडल लाया जाता है तो पूरा हिंदुस्तान जिनका उनके पीछे सपोर्ट भी नहीं था, हम उस प्लेयर को सब कुछ दे देते हैं जो, और उसको सर पे चढ़ा देते हैं लिटरली। मैं कहती हूँ हर चीज़ एक सिस्टम में होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। हर प्लेयर को उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो अच्छा कर सके और आगे अपने देश का भी नाम रोशन कर सके, अपनी फैमिली का भी, और अपने करियर में भी कुछ अच्छा कर सके। वेरी नाइस। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि 13 कंट्रीज से जो है आपको अप्रूवल मिल गया है, तो मैं आपको उसमें बताना चाहूँगी कि जो कंट्रीज़ हमने फाइनलाइज करी है, मैं आपको 1 बाय 1 वो नाम बता देती हूँ। इंडिया तो हमारे प्लेयर्स खेलेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान है हमारे साथ। यू शुड बी हैप्पी। आप मीडिया लोगों को लिए तो बहुत बड़ा ये टू गेट अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ न्यूज़। सो पाकिस्तान है हमारे साथ, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, सोमाली है, जमाइका है, घाना है, हांगकॉन्ग है, अफ़गानिस्तान है, फ्रांस है, कनाडा है,
एंड वेस्ट इंडीज़ है। ये 13 कंट्रीज़ जो हैं ये हमने फाइनलाइज करी है। एंड द बेस्ट थिंग कि ये हैदराबाद में था और हमें से किस तरह से हमने इसे दिल्ली में हमने से कहा कि नहीं ये मैच दिल्ली में होना चाहिए, ये एक बड़ा मैच है। अब देखिए अभी जिम्बाब्वे भी आ गया, तो अब 14 कंट्रीज़ हम मानकर चलते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि 4th एशिया कप क्रिकेट जो है इंटरनेशनल डेफ क्रिकेट, ये 2023 में डेट हम फाइनलाइज, आपको जल्दी ही हम डेट के बारे में सूचित करेंगे कि डेट हम कब फाइनल करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम अभी थोड़ी और भी चीज़ें हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कवायद कह सकते हैं जो हम सोच रहे हैं कि इस डेफ क्रिकेट ही नहीं, जो दिव्यांग जो हैं तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, जिस तरह से अब, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि कमियां जो हैं बहुत नज़रअंदाज की गई हैं, बहुत सारे अभी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ सालों में आप देखिए तो कितने लोग जानते थे कि डेफ गूंगे और बहरे लोगों का भी मैच होता है, कितने लोग जानते थे कि ब्लाइंड का भी मैच होता है, कितने लोग जानते थे कि डेफ का भी व्हील चेयर वालों का भी मैच होता था। नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज़ अब दिख रही है, ये प्रोग्रेस अब दिख रही है। और मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारी मीडिया को सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बर्ताव हुआ है, हमारे प्लेयर्स खेल करके आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट है वो हमारी मीडिया को ही हुआ है। और मीडिया की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो आज डेवलप दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही श्रेय जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी इसी तरह से जैसे आप लगातार आप काम कर रहे हैं और आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आपको कांग्रेट्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं चाहूँगी आने वाले समय में ठीक इसी प्रोसेस में आप इसी तरह लगे रहें और ऐसे ही चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि अगर आप कमियाँ नहीं निकालेंगे तो आज जिस पोजीशन पे हम आज खड़े हैं तो हम चाहेंगे कि कमियाँ ऐसे ही निकलती रहें, ताकि जब हम नेक्स्ट मिले तो हम आपको और ज़्यादा क्रेडिट दे सकेंगे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू मीडिया। अच्छा, अभी आपका जो स्टार्ट होगा मैच, लीग मैचेस के साथ स्टार्ट होगा और वर्ल्ड कप कब तक देखने को मिलेगा? अब देखिए इसके बारे में मैं चाहूँगी कि हम जब नेक्स्ट बैठें तो मैं और ज़्यादा आपको इसमें अपग्रेड करके चीज़ें बता सकूँ। अभी हम फ़िलहाल जो मेरी 14 कंट्रीज़ जो खेल रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब हम नेक्स्ट बैठेंगे तो हम बाकी की चीज़ें आपको, बाकी जो डेवलपमेंट्स है, जो मैंने कहा कि थोड़ा समय चाहिए अभी, वो मैं आपको बताऊँगी। सर, जैसे आप इस फेडरेशन के साथ जुड़े हैं और मेरे फेडरेशन के मेंबर्स वगैरह से भी अभी आपके आने से पहले बातचीत हुई थी, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं सारे के सारे कि भाई विवेक जी आए हैं तो अब डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सोच कर आया हूँ कि कुछ अच्छा करना है और जो अच्छा अभी तक हुआ है उस अच्छे को बहुत अच्छा बड़ा कर सकते हैं उस अच्छे को। बलून छोटा सा भी होता है, एक बलून ऐसा होता है जो बहुत सारे लोगों को कैरी कर लेता है। तो वी जस्ट वांट दिस टू बी अ करियर ऑफ सो मैनी पीपल, जिसमें डेफ एंड डम्ब और जो भी हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो समाज में अपने कार्य को करने में आगे बढ़ें। ये ना सोचें कि हमारे साथ में ये परेशानी है तो हम पीछे रह सकते हैं। तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमारे को परेशानी के साथ में भी अपने आप को आगे ही बढ़ाना है। तो उसके लिए जो प्रोत्साहन चाहिए तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनको प्रोत्साहित करूं और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूं। देखिए, अमूमन देखा गया है कि लोग कहते हैं कि यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, तो हमारा तो सिर्फ ये क्वेश्चन रहता है यहाँ कमी है, वहाँ डू यू हैव द सॉल्यूशन? तो एट दिस टाइम वी सिंपली वांटेड टू नो अबाउट योर सॉल्यूशन, व्हाट प्लानिंग यू आर मेकिंग कि हाँ भाई ये सारी चीज़ जो है संस्था ऊपर आए और लोगों को डेफिनेटली रोजगार। तो वो प्लान जो है वो क्या है आपका? देखिए, कमी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कमी नहीं? तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, मतलब उपाय क्या है? बेस्ट personification of beauty, so even it has some spots, so anything and everything that is there, there is always some difficulty which is faced in any channel of the work that you do. So what happens when we plan an action? The action has a vision where we want to achieve certain outcome, and that outcome has to benefit people who are part of that vision. So right now this is my first meeting being chairman of their committee. So now we are going to build that vision and we are going to work to benefit the people who are part of this particular organization. And more particularly, not only to those people who are part of the organization, but also to spread that benefit among the fraternity of people of deaf and dumb, which are PWDs, and they have the rights. Now we have PWD Act. There are means with regard to their employment, there are provisions in the PWD Act. But the problem is that those things are not known to people, that they have a right to seek employment in the public services.
So that spread of message would be required from our end, and at the same time including them into various activities of walks of life. That would be something where they would get motivated to and feel confident about themselves. So this is something which is very, very important, to make them feel confident about themselves and to give them the opportunity that they can achieve something. So this is what we are going to do.